ये हमारी सेकेंड वीडियो है ऑन सेज 50 अकाउंटिंग यूएस एडिशन 2020 और इस क्लास में हम सिस्टम नेविगेशन जो सेज की जो इंटरफेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इजी हो जाए सॉफ्टवेयर ऑपरेट करना। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप सेज यूज़ कर रहे होंगे हम टाइम टू टाइम डिफरेंट ऑप्शंस टैब्स उसमें नेविगेट करेंगे, लेकिन एट द स्टार्ट एक चीज़ आपने याद रखनी है कि तीन जो टैब्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। ठीक है, उसमें जो पहली टैब है दैट इज़ मेंटेन। मेंटेन टैब यूज़ होती है अगर आपने कोई चीज़ मेंटेन नई चीज़ एंटर करनी है। लेट्स अज्यूम इट, आपको एक नया कस्टमर क्रिएट करना है, आप मेंटेन पे जाओ, यहाँ पे आपके पास कस्टमर आ रहा है। अगर आपने वेंडर क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज़ क्रिएट करने हैं, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट, बजट, स्टॉक एंटर करना है, इन्वेंट्री एंटर करनी है, आपने जॉब कॉस्टिंग करनी है, आपने फिक्स एसेट एंटर करनी है, आपने अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन एडिट करनी है, मेंटेन करनी है, सो आप मेंटेन टैब में जाओगे। सो जब भी आपने कोई नई चीज़ एंटर करनी होगी सो देन हमारे पास मेंटेन टैब है और इस मेंटेन टैब में आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टैब है दैट इज टास्क। टास्क यूज होता है जब आपने कोई चीज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। मेंटेन में आपने मास्टर रिकॉर्ड डाटा एंटर कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास टास्क आ रहा है। टास्क में आपने क्या करना है, जो आपके पास इनवॉइसेस होंगी, जो आपने ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, वो आप टास्क में जाके करोगे। टास्क में लेट्स सपोज आपने इनवॉइस, सेल इनवॉइस क्रिएट करनी है, तो टास्क में हमारे पास सेल इनवॉइस है। आपने अगर पैसे रिसीव करने हैं तो हमारे पास रिसीव मनी है। अगर आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है तो ये हमारे पास परचेज ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो हमारे पास यहाँ पे जर्नल एंट्रीज आ रही हैं। आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन, अकाउंट रिकॉन्सिलेशन करनी है तो हमारे पास यहाँ पे अकाउंट रिकॉन्सिलेशन आ रहा है। सो टास्क में हम वो तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसमें आपकी ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं, आपकी एंट्रीज, आपने डाटा रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे मेंटेन पे आप डाटा एंटर कर रहे हो, मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो और यहाँ टास्क में आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो। आप ट्रांजैक्शन, इनवॉइसेस, पेमेंट, रिसीट्स ये रिकॉर्ड कर रहे हो। एंड देन तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब जो हमें बार बार यूज करना पड़ेगी दैट इज रिपोर्ट्स इन फॉर्म। रिपोर्ट्स इन फॉर्म में अगर आपने रिपोर्ट्स देखनी है, अगर आपने कस्टमर से रिलेटेड रिसीवेबल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स है, पेएबल अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स है, पेरोल रिलेटेड जर्नल लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है, तो ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो आप इस रिपोर्ट्स इन फॉर्म में चेक करोगे। सो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जो आप टाइम टू टाइम यूज करते हो। ठीक है, उसमें हमारे पास मेंटेन है, हमारे पास टास्क है और हमारे पास रिपोर्ट्स इन फॉर्म है। यही तीन टैब्स, यही तीन डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी अवेलेबल है। सबसे पहले ऊपर आ रहा है हमारे पास बिजनेस स्टेटस। बिजनेस स्टेटस क्या है, अगर आप इसको क्लिक करते हो, अगर आपने एक कंपनी का ओवरऑल बिजनेस स्टेटस देखना है, लाइक अ डैशबोर्ड, लाइक वन स्टॉप शॉपिंग, एक ही पेज में तमाम इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हो, तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बिजनेस स्टेटस, जिसको आप हाइड कर सकते हो। अगर आपने कुछ डाटा एंटर किया और अगर आपने उसको रिफ्रेश करना है तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट मीन्स कि जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करें तो सबसे पहला पेज आप कौन सा देखना चाहते हो, सो देन आप इसको क्लिक कर सकते हो डिफ़ॉल्ट। तो ये देखें, यहाँ से ये कस्टमर पे था, मूव कर गया बिजनेस स्टेटस पे। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम मैं ये सेज सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट पेज, जो लैंडिंग पेज ओपन होगा दैट इज बिजनेस स्टेटस, जिसको आप फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको यहाँ पे लेजर बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंसेस नहीं चाहिए, यहाँ पे आप चाहते हो कि मेरे पास पहले अकाउंट्स पेबल आ जाए, वेंडर के बैलेंसेस आ जाए, ठीक है, नीचे मेरे पास कस्टमर आ जाए, यहाँ पे मुझे अकाउंट बैलेंसेस चाहिए, यहाँ पे ये मेरी रेवेन्यू रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाए, इनकम स्टेटमेंट है ये, राइट। सो अगर आप इस पेज को कस्टमाइज करना चाहते हो
सो देन आप इसको क्लिक कर सकते हो और यहाँ से आप इसको मूव अप या मूव डाउन वो यूज कर सकते हो। उसके बाद ये आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो और सेम जो बिजनेस स्टेटस है इस इंफॉर्मेशन को अगर आप फाइल पे क्लिक करते हो और इस इंफॉर्मेशन को अगर आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो देन हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पीडीएफ। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस बिजनेस स्टेटस इंफॉर्मेशन को इनटू अ पीडीएफ फाइल ऑल्सो। सो ये हमारे पास क्या था बिजनेस स्टेटस। सिमिलरली हमारे पास कस्टमर्स एंड सेल्स है। आप यहाँ से भी इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो या आप मेंटेन में हमारे पास यहाँ पे आपके पास कस्टमर है और यहाँ पे टास्क में जाके हमारे पास उसकी ट्रांजेक्शन है, सेल इनवॉइस है, आपने पैसे रिसीव करने हैं, ठीक है। तो ये तमाम ट्रांजेक्शन आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी, ठीक है। यही ऑप्शन अगर आप कस्टमर इन सेल्स पे जाते हो तो ये हमारे पास कस्टमर इन सेल्स है। यहाँ से आप अपने नए कस्टमर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ये कोटेशन और प्रपोजल है, राइट, ये सेल ऑर्डर है, ये सेल इनवॉइस है, ये रिसीव मनी है। तो ये तमाम ऑप्शंस आ रही हैं यहाँ पर। दूसरी टैब क्या है, कस्टमर मैनेजमेंट। इसमें आपके पास कस्टमर मैनेजमेंट होगा। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी डेटा, हमारे पास अभी कोई डाटा नहीं है। तो जैसे ही हम अपने कस्टमर क्रिएट करते जाएंगे तो वो तमाम लिस्ट यहाँ पे आती जाएगी, किसको कितनी इनवॉइसेस की कितनी इनवॉइसेस भेजी हैं, इनवॉइसेस टोटल क्या है, कितना रिसीव हो गया, कितना रिसीवेबल बाकी है। तो वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे कस्टमर मैनेजमेंट में आएगी। सिमिलरली हमारे पास वेंडर्स एंड परचेजेस हैं। यहाँ सेम, या तो आप मेंटेन और टास्क का कम्बिनेशन यूज करते हो या आप एक ही स्टैब में आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन आ रही है कि अगर आपने वेंडर क्रिएट करना है, आपने चेक्स लिखने हैं, आपने परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, आपने बिल रिकॉर्ड करने हैं, आपने बिल्स की पेमेंट करनी है, आपने चेक वर्ड्स करने हैं, अगर आपने परचेज रिटर्न है तो आप यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो और रिपोर्ट्स चेक करनी है रिलेटेड द वेंडर्स। सेम हमारे पास वेंडर मैनेजमेंट है। वेंडर मैनेजमेंट क्या है कि कितने वेंडर्स आपके पास लिस्ट है, कितनी इनवॉइसेस हमने रिसीव की हैं, कितने परचेज ऑर्डर हमने इशू किए हैं। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है ये वेंडर मैनेजमेंट में आ रही होगी, ठीक है। और सेम एट द टॉप आप इसको एज अ डिफॉल्ट लैंडिंग पेज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर ओपन करूं हमारा पहला पेज ये ओपन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री एंड सर्विसेज। इन्वेंट्री एंड सर्विसेज में अगर आपने एक नई इन्वेंट्री ऐड करनी है, ठीक है, सो वो हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। अगर आपने इन्वेंट्री असेंबल करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो हमारे पास असेंबलीज की भी ऑप्शन है। सो ये जो टैब है ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे इन्वेंट्री और सर्विसेज से रिलेटेड होंगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज एंड पेरोल है। यहाँ पे आप अपना कंपनी का पेरोल जो है, एम्प्लॉयज जो इन्फॉर्मेशन है, मास्टर रिकॉर्ड वो मैनेज कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास ये बैंकिंग इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप तमाम जो बैंक से रिलेटेड हमारे पास टास्क होंगे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन है, ठीक है, आप चेक लिख सकते हो, पैसे रिसीव कर सकते हो, ठीक है। वो तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है या आप टास्क पे जाके भी कर सकते हो। देन हमारे पास सिस्टम है, या आपको जो डाटा मेंटेनेंस है, बैकअप है या रिस्टोर करना है आपने डाटा, ये तमाम इंफॉर्मेशन दे रहा होगा अबाउट योर सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शॉर्टकट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट यूज होता है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी बार बार एंटर कर रहे हो, लेट्स सपोज आप परचेज ऑर्डर बार बार आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है, आपको जर्नल एंट्रीज बार बार रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो बजाय आप टास्क में जाके आप जर्नल एंट्री पे यहाँ पर क्लिक करो, तो आप उसका एक शॉर्टकट यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है शॉर्टकट। आप इस जो कस्टमाइज बटन है, आइकन है, आप इस पर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गई हैं, ठीक है। आप ऐड ए शॉर्टकट खुद क्लिक कर सकते हो। ऐड ए शॉर्टकट पे मुझे जर्नल एंट्रीज जो है, ओके, वो ऑलरेडी एट द बॉटम यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। आप इसको मूव अप भी कर सकते हो, राइट, एंड देन ओके। सो जर्नल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास टॉप पर आ गई हैं। सो ये शॉर्टकट यूज होता है कि कोई भी वाउचर या पेमेंट, इनवॉइस या कोई भी ऑप्शन जो आप बार बार यूज कर रहे हो, सो उसका आप यहाँ पर एक शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगेन जो सबसे तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, जो तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टैब्स हैं जो आपको बार बार
यूज करना पड़ेगा, दैट इज लिस्ट, सॉरी दैट इज मेंटेन। आप मेंटेन में बार बार जाओगे, आपने टास्क एक्टिविटीज रिकॉर्ड करनी है, एंड देन ऑब्वियसली आपको रिपोर्ट्स भी चेक करनी होगी, सो देन रिपोर्ट्स इन फॉर्म। तो ये हमारे पास सिस्टम नेविगेशन था, सेज 50 अकाउंटिंग यूएस एडिशन 2020 वर्जन है इसका। और कोई भी आपका सवाल हो, आप नीचे कमेंट में सवाल कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा।